भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजन समिति ने काव्य गोष्ठी व पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। इस मौके पर आयोजन समिति के गोविंद सिंह भंडारी, किशन सिंह मलना, केशवानंद जोशी, रमेश पर्वती, दलीप सिंह खेतवाल, इंद्र सिंह परिहार आदि ने गोविंद बल्लभ पंत द्वारा देश व समाज हित के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। काव्य सम्मेलन में मौजूद कवियों ने काव्य पाठ किया। पूज्य पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 138वीं जयंती की पूर्व संध्या 9 सितंबर, जिसे हिमालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में वर्तमान में हिमालय पुत्र की उपाधि और हिमालय पुत्र जिन्हें हम मानते थे और जिन्होंने बिल्कुल हिमालय पुत्र की तरह काम किया अपने जीवन में और विभिन्न भारत सरकार के पदों में रहते हुए भारत रत्न के पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। आज उनके जीवन पर उनको याद करते हुए उनके जो आदर्श थे उनको हम नई युवा पीढ़ी में किस प्रकार से फैला सकें और ताकि आम जनमानस ये सोचे कि एक व्यक्ति किस कंडीशन में और कहाँ से और कहाँ तक उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया और रत्न की उपाधि प्राप्ति की। क्यों ना हम अपने समाज में इस प्रकार के कार्य उनसे जुड़ते हुए उनकी आशाओं को, जिस प्रकार का वो अपना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहाड़ को चाहते थे, इसी उद्देश्य से आज हिमालय बचाओ अभियान के तहत हिमालय पुत्र पूज्य गोविंद बल्लभ पंत जी के उसमें काव्य पाठ और पौध वितरण का कार्यक्रम किया गया, ताकि हम अपने रोजगार, पर्यावरण, पलायन की बातों को सोच सकें, समझ सकें और आने वाली आपदाओं से पहले ही सुदृढ़ और सचेत रहते हुए हम सभी आपदाओं से बच सकें। कि इसमें हमारे जो जनपद के हैं जितने भी कवि लोग हैं, जो लेखक हैं, अपनी कविता देते हैं और अपनी पीड़ा भी दर्ज करते हैं। आज हम जितने भी कवि को सुन रहे थे, सबको पहाड़ का दर्द है और पंत जी के जीवन में जो हमको दिया था कि पंत जी ने एक अथक प्रयास से पहाड़ का भला होगा करके सोचा था उन्हें और हमारे पूरे कुमाऊं को ये कहा था कि आप तराई में आइए और यहाँ आप विकास होगा हमारा। तो उनकी एक बड़ी बहुत लंबी सोच थी जो आज हम समझ रहे हैं। तत्कालीन हमारे जो कुमाऊं गढ़वाल के लोग थे उन्हें वो समझ नहीं पाई, क्योंकि वो बड़े शांति स्वभाव के थे। उनने कहा कि तराई में बहुत मच्छर हैं, सांप हैं, वो डर गए, वो गए नहीं। तो आज हम जिस परिस्थिति से हम एक गुजर रहे हैं आज पहाड़ में, जहाँ देखो पैर पांग आ गए, पूरा पहाड़ जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। तो आज समझ रहे हैं लोग हमको विस्थापित कर दो। विस्थापित करने की अभी कोई समस्या, कोई जगह है ही नहीं। तो अब हम गोविंद बल्लभ पंत जी को हम किस रूप से याद करें कि गोविंद बल्लभ पंत जी का जो दूरगामी हमारा रिश्ता था कि हमारा पहाड़ का जो कल्चर है, जो मजबूत पहाड़ के लोग हैं, कि यहाँ के जो लोग बहुत अच्छे मेहनती हैं, वो लोग पहाड़ में बसेंगे तो पहाड़ का विकास होगा। लेकिन आज पांडे जी देखने में आता है कि आज पहाड़ बहुत बर्बाद हो चुका है। देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज जो पुण्यतिथि है, संबंध में केवल इतना ही कहना चाहूँगा, ये महान विभूति जो उत्तराखंड में जन्म लिया है, ये पूरे कुमाऊं गढ़वाल के बारे में बहुत सोचा करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ जो हमने सुना है, जो हमने बचपन में जो सुना पढ़ा है। इन्होंने आह्वान किया था कुमाऊं क्षेत्र के, गढ़वाल क्षेत्र के जो पहाड़ में रहने वाले लोग थे, उनका आह्वान किया था कि आप आइए तराई में बसिए। और जो लोग तराई में बसे वो आज हैं वहाँ, आज मालामाल हैं। और कुछ लोग ऐसे रहे जो वहाँ गए, लेकिन वहाँ मच्छरों के डर से, जंगली जानवरों के डर से वापस गांव में आज वो पछता रहे। तो ऐसी महान विभूति को तो हम सच्चा नमन करते हैं जिन्होंने पहाड़ के बारे में इतना सोचा। देखिए, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी जो कि पहले भारत के प्रधानमंत्री कहलाते थे, क्योंकि उन दिनों संयुक्त प्रांत के मुखिया को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो आज़ादी के बाद गोविंद बल्लभ पंत जी को गृह मंत्री का यह पद मिला और उन्होंने बहुत बड़ी देश की सेवा की। यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों के साथ जब ये आंदोलन कर रहे थे तो साइमन कमीशन ये जब यहाँ पर आया हुआ था, उस समय नेहरू जी को बचाने के लिए, क्योंकि पंत जी हट्टे कट्टे और तगड़े थे, उन्होंने उनको आगोश में ले लिया, जिससे नेहरू जी बच गए और पंत जी को ये बहुत बड़ी गंभीर चोट आई और आजीवन ये उनका कुछ भाग लकवाग्रस्त हो गया था। बाद में वो बहुत कठिनाई से अपना कार्य करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताया जाता है कि वो कम से कम 16 घंटे काम करते थे और अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक उन्होंने देश की सेवा की।
इसलिए उनकी मृत्यु के बाद आज मतलब जो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। मुख्य रूप से हमारे पहाड़ी क्षेत्र में तो उसका विशेष रूप से मनाई जा रही है। जनपद बागेश्वर में 5 जगह पर ये मनाई जाती है। बागेश्वर में यह कांडा, गरुड़, कपकोट और भंडारी सेरा में इसको विशेष रूप से किया जाता है। 8 तारीख से ये कार्यक्रम हो जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इस कार्यक्रम में बहुत कार्यक्रम हैं। उनमें काव्य सम्मेलन है, भाषण प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता ये होती है। और जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं बच्चे, उनको राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन जो पंत जी की स्मारिका निकलती है उसमें उनको प्रकाशित किया जाता है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।